हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंसल एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम एग्रोनॉमी में बात करेंगे फर्टिलाइजर कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो खासकर बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जो फर्टिलाइजर है उनमें जो फर्टिलाइजर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है उसको बहुत आवश्यक है जानना। ठीक है, सबसे पहले इस मात्रा को जानते हैं किस फर्टिलाइजर के अंदर कितनी प्रतिशत उसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है यूरिया। यूरिया के अंदर आपकी 46% मात्रा पाई जाती है। दूसरा है आपका अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर आपके 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब है आपका डीएपी। डीएपी में आपका 18% नाइट्रोजन और आपका 46% फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद है आपका एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर आपके 16% फास्फोरस पाई जाती है। इसके बाद आता है डीएसपी यानी कि डबल सुपर फास्फेट। इसमें आपकी 32% फास्फोरस पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसके अंदर आपका 48% फास्फोरस पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसके अंदर आपका 50% पोटास पाई जाती है। इसके बाद है आपका पोटेशियम क्लोराइड, इसे आपका एमओपी भी कहते हैं। इसके अंदर आपका 60% पोटास पाई जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर। ठीक है, ये हो गए आपके फास्फोरस फर्टिलाइजर। ठीक है, ये हो गए आपके पोटेशियम फर्टिलाइजर। चलिए दोबारा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूरिया। यूरिया के अंदर आपकी 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर आपको 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका डीएपी। डीएपी में आपको 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर आपका 16% फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद आता है डीएसपी यानी डबल सुपर फास्फेट। इसके अंदर आपका 32% फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद आता है टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसके बाद इसमें आपका 48% फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पोटेशियम क्लोराइड, इसे एमओपी भी कहते हैं। इसमें आपका 60% पोटास पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले एक किसान 1 हेक्टेयर गेहूं के खेत में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास देना चाहता है। किसान के पास उपलब्ध उर्वरक यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास उपलब्ध है, तो उपलब्ध उर्वरकों की गणना कीजिए। ठीक है, क्या क्या निकालना है? यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर यूरिया के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है और म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर कितना प्रतिशत पोटास पाया जाता है। ठीक है,
देखिए यूरिया, यूरिया के अंदर आपका 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। एसएसपी, एसएसपी के अंदर आपका 16% P2O5 फास्फोरस पाया जाता है, और आपका पोटेशियम क्लोराइड के अंदर आपका 60% पाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले नंबर 1, यूरिया की मात्रा निकालते हैं। यूरिया की मात्रा, तो हम जानते हैं चूंकि कितना पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन, 46 केजी, 46 केजी नाइट्रोजन पाया जाता है 100 केजी यूरिया में। ठीक है। तो 1 केजी का निकाल दीजिए, इसलिए 1 केजी नाइट्रोजन पाया जाएगा 100/46। ठीक है। इसलिए कितना निकालना है नाइट्रोजन, 120 केजी, इसलिए 120 केजी नाइट्रोजन पाया जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 इंटू 120/46। सॉल्व कर लीजिए इसे। 60 इसे डिवाइड कीजिए, आपका 260.8 केजी यूरिया। आया समझ? देखिए दोबारा समझिए। यूरिया की मात्रा निकालनी है सबसे पहले। 46 केजी नाइट्रोजन पाया जाता है 100 केजी यूरिया में। ठीक है। इसलिए 1 केजी नाइट्रोजन पाया जाएगा, कितना, 1 केजी, 100/46। तो यूरिया की मात्रा कितनी निकालनी है, नाइट्रोजन कितनी दे रखी है, 120 केजी, तो 120 केजी नाइट्रोजन पाई जाएगी 100 गुने 120/46। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 260.8 केजी यूरिया की मात्रा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपके एसएसपी निकालते हैं। आप नंबर 2, एसएसपी की मात्रा, क्योंकि हम जानते हैं 16 केजी, क्या, 16 केजी फास्फोरस पाया जाता है 100 केजी एसएसपी में। ठीक है। तो इसलिए 1 केजी का निकाल दीजिए सबसे पहले। 1 केजी फास्फोरस पाया जाएगा 100/16। अब कितना फास्फोरस निकालना है, फास्फोरस कितना दिया, 60 केजी। ठीक है। तो लगाइए 60 केजी फास्फोरस पाया जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 इंटू 60/16। सॉल्व कीजिए। 375 केजी एसएसपी। ठीक है। अब क्या बचा, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, इधर लिख रहा हूं मैं। नंबर 3, एमओपी की
मात्रा। ठीक है, तो हमें पता है चूंकि 60 केजी K2O पाया जाता है 100 केजी किसमें, एमओपी में, इसलिए 1 केजी K2O पाया जाता है 100/60। इसलिए कितना निकालना है, 50 पर केजी दे रखा, 50 केजी K2O पाया जाएगा 100 इंटू 50/60। 0 से 0 खत्म हो गई। सॉल्व कीजिए सर। 6 48, दो इधर के 6 18 83 केजी एमओपी। ठीक है, आया समझ, दोबारा समझते हैं। देखिए एमओपी की मात्रा, चूंकि हमें पता है 60 केजी पोटास पाया जाता है 100 केजी एमओपी में। ठीक है, इसलिए 1 केजी का निकाल दिया। फिर 50 डे कितना रखा है निकालने के लिए, 50 केजी पोटास पाया जाएगा किसमें, निकाल दीजिए इसका। इसे सोल्व करके 83.3 केजी एमओपी आपको 1 हेक्टेयर गेहूं के खेत में देना पड़ेगा। अब इसका आंसर लिख दे, लिख रहा हूँ। यूरिया एसएसपी और नंबर 3 पे आता है आपका एमओपी। एमओपी की मात्रा कितनी निकली है, 83.3 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, एसएसपी कितनी निकली है, 375 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, और यूरिया कितनी निकली थी, 260.8 केजी पर हेक्टेयर। आंसर, तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए 260.8 केजी यूरिया देना पड़ेगा, 375 केजी फास्फोरस देना पड़ेगा, यानी कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, और आपको 83.3 केजी एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास देना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। एक किसान 1 हेक्टेयर धान की फसल में 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास देना चाहता है। किसान के पास उपलब्ध उर्वरक यूरिया, डीएपी, एमओपी उपलब्ध है, तो उपलब्ध उर्वरकों की गणना कीजिए। सबसे पहले हमें पता करना है कि पता होना चाहिए कि डीएपी के अंदर क्या क्या होता है। और देखिए डीएपी के अंदर आपका 2 चीज होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन आपकी होती है 18% और ये फास्फोरस होती है 46%। जब भी आप नाइट्रोजन का डीएपी का क्वेश्चंस आए, तब आपको सबसे पहले डीएपी से स्टार्ट करना है। डीएपी में भी सबसे पहले फास्फोरस से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट डीएपी की मात्रा। ठीक है, चूंकि हमें पता है 46 किलोग्राम P2O5 पाया जाता है 100 केजी डीएपी में। ठीक है, इसलिए 1 केजी P2O5 पाया जाएगा 100/46। ठीक है,
इसीलिए फास्फोरस कितना दिया हुआ है, 60 kg, 60 किलोग्राम फास्फोरस पाया जाएगा 100 इंटू 60 अपॉन 46। ये कितना हो गया, अपॉन 46। ठीक है, ये हो गया आपका 130.43 kg DAP। ठीक है, क्योंकि आपको अब पता है कि DAP के अंदर नाइट्रोजन भी पाई जाती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा निकालते हैं DAP से। DAP में नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, DAP, चूंकि DAP में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 18 kg नाइट्रोजन पाई जाती है 100 kg DAP में। ठीक है, इसलिए 1 kg नाइट्रोजन पाई जाएगी 118/100। ठीक है, इसलिए इसमें से अब DAP में से तो निकाल रहे, तो DAP में से निकालिए 130.43 kg में पाई जाएगी 18 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा, 18 इंटू 130.43 अपॉन 100। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कर गया आपका 23.48 kg नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन DAP वाली आई है। अब जो नाइट्रोजन शेष नाइट्रोजन निकालेंगे जो यूरिया के माध्यम से देनी है। ठीक है, शेष नाइट्रोजन जो यूरिया से देनी है। ठीक है, अब टोटल नाइट्रोजन कितनी, 110 माइनस, अब ये इसमें से इसे घटा दीजिए 23.48, ये आपका होगा 86.52 kg नाइट्रोजन। ये आपकी शुद्ध नाइट्रोजन है, ये जो यूरिया के माध्यम से देनी है। ठीक है, चलिए यूरिया के माध्यम से अब नाइट्रोजन देते हैं। नंबर 2, यूरिया की मात्रा। ठीक है, चूंकि हमें पता है 46 kg नाइट्रोजन पाई जाती है 100 kg यूरिया में। ठीक है, इसलिए 1 kg नाइट्रोजन पाई जाएगी 100/46। इसीलिए कितनी आई थी अभी वो, 86.52 kg नाइट्रोजन पाई जाएगी 100 इंटू 86.52 अपॉन 46। कितना हो गया, 86.52 अपॉन 46। सॉल्व कीजिए इसे, 180.08 kg यूरिया। ठीक है,
जो यूरिया के माध्यम से देंगे वो 188.0 kg यूरिया देंगे फसल को। ठीक है, अब आया नंबर 3। नंबर 3 का निकालना म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP की मात्रा। ठीक है, चूंकि हमें पता है 60 kg K2O पाया जाता है 100 kg MOP में, इसलिए इसीलिए 1 kg K2O पाया जाएगा 100/60। इसी कितनी मात्रा निकलवा रहा है पोटास की, MOP की 60 kg, तो 60 kg K2O पाया जाएगा 100 into 60/60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 100 kg MOP। ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखिए MOP की मात्रा, क्योंकि हमें पता है कि 60 kg पोटास पाई जाती है आपकी 100 kg MOP में। ठीक है, तो सबसे पहले 1 kg का निकाल देंगे, उसके बाद जितना पूछ रहा है 60 kg का निकाल दिया तो 100 kg MOP आई। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले यूरिया, नंबर 2 पे आपका DAP, नंबर 3 पे MOP। यूरिया कितना निकला आपका 188.08। DAP कितना निकला आपका 130.04 और MOP कितना निकला आपका 100 kg पर हेक्टेयर। तो आपको 1 हेक्टेयर धान के फसल में 188.8 kg यूरिया और 130.4 kg DAP और 100 kg पोटास, सॉरी हाँ पोटास या MOP देना होगा। ठीक है, ये आपका कुछ सवाल है, कोई हार्ड नहीं आता है, बहुत आसान है निकालना। बस एक बार आपको ये जो इसके अंदर फर्टिलाइजर के अंदर ये जितने भी फर्टिलाइजर की मात्रा होती है वो आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ओके।